एनटीए का नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो कि सीयूईटी 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। कौन कौन सी डेट हैं, कब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट करने हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, सभी की डिटेल इस नोटिफिकेशन में डिटेल में लिखी हैं। एक बार देख लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एनटीए की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दोनों मिल जाएंगी। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी डेट दे रखी है कितनी, 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 से ये फॉर्म यानी कि कल से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट कब रहेगी, 23 मार्च 2025। 23 मार्च तक का आपको वेट नहीं करना है। वेबसाइट कब हैंग हो जाएगी, वेबसाइट कब सर्वर डाउन हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। आगे बताया गया है सभी, इसमें कब पेमेंट करना है, सभी चीज़ की डेट दे रखी हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड दे रखा है। अगर हम इसमें दूसरा बात देखें, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका पेपर होगा वो 8 से 1 जून के बीच में, 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आपके पेपर सीयूईटी के 2025 के लिए होने वाले हैं। इसलिए देरी ना करें, जल्दी से आप भर दें। कितना चार्ज है, इसके लिए चार्ज कितना पे करना होगा आपको, अगर आप 3 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये देना होगा जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद हर एक एडिशनल पेपर के लिए आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। ओबीसी के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, सभी के लिए डिटेल लिखा हुआ है। जो मैक्सिमम पेपर आप कोई बच्चा दे सकता है नए चेंज के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट कैन चूज अप टू मैक्सिमम 5 पेपर दे सकता है, जिसमें इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, जिसमें आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों इंक्लूड हैं। लैंग्वेज कंपलसरी पेपर है, लैंग्वेज सभी को देना ही होगा, ठीक है। तो एक पेपर तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। जनरल टेस्ट और डोमेन, अगर आप जनरल टेस्ट भी दे रहे हैं, डोमेन भी दे रहे हैं और लैंग्वेज भी दे रहे हैं, तो एक जनरल टेस्ट हो गया, एक आपका लैंग्वेज हो गया, 2 पेपर हो गए। तो डोमेन में आप 3 और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 पेपर दिए जा सकते हैं, 5 में आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इंक्लूड होंगे। इसके अलावा और कुछ जो नए चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, नए चेंज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि भैया ये तो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल जो टोटल सब्जेक्ट हैं 37 सब्जेक्ट होंगे इस साल से। पहले 75 73 हुआ करते थे, अब 37 हो गए हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट है। 23 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, 24 और 13 लैंग्वेज, कुल मिला के 37 होंगे। और जो पेपर है 13 इंडियन लैंग्वेज में कराया जाएगा। कौन कौन सी लैंग्वेज हो सकती है वो दे रखे हैं। अगर हम देखें और आगे की तरफ और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्क होगा। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 होगा और जो हर एक सही क्वेश्चन के लिए 5 पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे। और इस साल से जो पेपर है वो केवल ऑनलाइन मोड में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में दिया जाएगा। जो पहले हाइब्रिड मोड हुआ करता था वो खत्म हो गया है। जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे, टोटल क्वेश्चन फिक्स कर दिए गए हैं, 50 हैं। और सभी सब्जेक्ट क्या होंगे, सभी क्वेश्चन क्या होंगे, कंपलसरी, ठीक है। कुल 50 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पहले जो ऑप्शनल हुआ करते थे वो खत्म हो गए हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो पीछे भी बनाया था। और जो ड्यूरेशन रहेगा वो हर एक पेपर के लिए 50 मिनट हुआ का होगा। जैसे पहले कुछ के लिए 45 हुआ करता था, कुछ के लिए हमारा 60 मिनट हुआ करता था। अब सभी के लिए आपके 60 मिनट का पेपर रहेगा और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे, कहीं भी आप ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो चेंज होके आई हैं। बाकी सब चीज़ें उसी तरह से हैं जिनका आप पूरे नोटिफिकेशन को आप देख लेंगे।
एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। यहां पे मैंने आपको जो मैंने बता रहा था, लैंग्वेज कितनी है, 13 है। जो 13 लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। और आपका इसके अलावा अगर हम बात करें जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें अकाउंट्स है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, और नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें और बताई गई हैं, इनको आप ध्यान से देखें। जनरल टेस्ट के बारे में क्या क्या लिखा गया है कि जो जनरल टेस्ट है फॉर ऑल अदर रिमेनिंग लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज हटाई गई हैं उनकी जगह पे अब आपको क्या देना पड़ेगा। जब पहले आप उन लैंग्वेज को सेलेक्ट करते थे, आप लैंग्वेज वो सेलेक्ट नहीं करनी होंगी, आपको उसकी जगह पे क्या पेपर देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। कुछ डोमेन भी हटाए गए हैं। कौन कौन से डोमेन हटाए गए हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इन सब की जगह पे अब आपको जनरल टेस्ट ही देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन ही होंगे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। कोई बात समझ नहीं आती है तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ दिख रहे होंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उन पर आप कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो